ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, 15 दिसंबर से खरमास लग गया है, जिसके कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। इसी दिन से सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो 1 माह तक इसी राशि में रहेंगे। यह खरमास 14 जनवरी 2021 को समाप्त होगा। खरमास का महत्व पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव एक राशि में 1 माह तक रहते हैं। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। जिस भी राशि में सूर्य जाते हैं, उसी राशि के नाम से संक्रांति जानी जाती है। ऐसे ही जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास लगता है। खरमास में सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश के साथ व्रत आरंभ एवं व्रत उद्यापन आदि वर्जित माने जाते हैं। इस मास का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व होता है। इस मास में जप तप व दान करने का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। खरमास में सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए इस मास में सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि यह माह सूर्य देव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना जाता है। वैसे तो सूर्य देव का पूजन रोजाना करना चाहिए, लेकिन रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए रविवार के दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। कुंडली में सूर्य बलवान होने से व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है या जिन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं है, उन्हें कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। इस दिन सूर्य देव की साधना आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती, उन्हें भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव की कृपा से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में अशांति का माहौल रहता है या धन संबंधी कोई समस्या चल रही है, तो जीवन में सुख समृद्धि और धन का कोष बढ़ाने के लिए आप रविवार के दिन स्नान आदि करने के पश्चात एक बड़ के पेड़ का पत्ता लाएं। बड़ यानी कि बरगद का पत्ता। ध्यान रखें, पत्ता साबुत होना चाहिए। कटा फटा या मुरझाया हुआ पत्ता ना लाएं। अब अपने मंदिर के सामने बैठकर इस पत्ते पर आप कुमकुम से अपनी मनोकामना लिखें। इसके पश्चात आप भगवान सूर्य देव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप इस पत्ते को शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से जल्द ही मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन का कोष बढ़ने लगता है। दोस्तों, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गौ माता का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा पूजा करने से सूर्य देव के साथ ही नवग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और फिर साफ आटा मढ़ें। आटे में नमक नहीं मिलाएं। ताजे आटे की अब आप एक रोटी बनाएं।
रोटी ठंडी होने के बाद अब इस रोटी पर आप ज़्यादा सा गुड़ रखें और इस रोटी और गुड़ को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। अगर हो सके तो लाल रंग की गाय को आप यह रोटी खिलाएं। ध्यान रखें, रोटी और गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि आपको अपने हाथ से गाय को यह रोटी और गुड़ खिलाना है। रोटी और गुड़ खिलाने के बाद आप हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें। इस उपाय को करने से गौ माता के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव की कृपा से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना भी शुरू हो जाएगी और कोई बाधा भी नहीं आएगी। इस उपाय का एक और फायदा यह है कि यदि आपका घर इस उपाय के करने से बनता है तो आपको घर के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप लोन लेकर घर बनवाएंगे या बना हुआ खरीदेंगे तो इसके लोन चुकाने में भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव अशुभ स्थिति में हो, आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्यदेव का पूजन अवश्य ही करें। रविवार को की गई सूर्य पूजा से व्यक्ति को घर परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव का पूजन करने के लिए रविवार के दिन सूर्योदय के समय उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान कर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक तांबे का लोटा लें। इस लोटे में शुद्ध जल भरें और जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब इसमें थोड़ी सी साबुत चावल और 2 लाल रंग के पुष्प डालें। पुष्प ना हो तो आप थोड़ी सी कुमकुम मिला लें। अब इस जल से आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पश्चात लोटे में जो भी चावल या पुष्प रह जाए उसे आप जल के स्थान पर ही डाल दें और अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज सूर्यदेव की परिक्रमा करें। यानी कि आपको अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमना है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन व्रत रखें। व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन करें। भोजन में नमक, प्याज, लहसुन, सरसों का तेल, कोई भी तामसिक चीजों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ एक समय फलाहार करें। रविवार के दिन सूर्यदेव से संबंधित चीजें जैसे कि लाल या पीले रंग के कपड़े, अन्न, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि किसी को दान दें। रविवार के दिन धन संबंधी कार्य ना करें, इससे घर में दरिद्रता आती है। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता करें। दोस्तों, इन उपायों को करने के साथ ही कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से सूर्य ग्रह के कुप्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रविवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखने से सूर्यदेव की सदैव कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन आमतौर पर लोग नॉनवेज खाते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके अतिरिक्त तेल मालिश और दूध को जलाने का कार्य भी रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। हो सके तो रविवार के दिन तांबे से निर्मित चीजों को खरीदने और बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। तांबे का आप दान कर सकते हैं। तांबे के टुकड़े को शुद्ध बहते जल में प्रवाहित करने से भी सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन रविवार के दिन तांबे को ना तो खरीदें और ना ही बेचें। सूर्यदेव का प्रिय रंग लाल है, इसलिए हो सके तो रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। लेकिन अगर लाल रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन नीले, काले व ग्रे रंग के
वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। दोस्तों, रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं, सूर्य देव की पूजा करने और सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और उसका भाग्य बलशाली होता है। सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा भी हैं। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, खुशहाल जीवन यापन के लिए और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन इन सभी उपायों के साथ ही इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।